औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मरकज़ी चेयरमैन तहरीक इत्तेहाद बैनुल सादात पाकिस्तान सैयद अल्ताफ़ हुसैन शाह दुपासी। हम अल्हम्दुलिल्लाह अपने तहरीक की तरफ से आज प्रेस क्लब कोयटा में आए हैं। हमारे साथ सूबाई नायब सदर सैयद सैफुर्रहमान शाह साहब, हमारे सूबाई मेंबर सैयद दाऊद शाह, सैयद वासिद शाह, सैयद इब्राहिम शाह, सैयद हसन शाह, डॉक्टर ज़ियाउद्दीन शाह साहब, डॉक्टर सैयद जुल्फ़कार शाह साहब, तमाम सादात कराम हम आज हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए यहाँ आए हैं। 1 तारीख सानिया ढाडर, जो कि एक बहुत बड़ा वाक़या है, आप लोगों ने सुना, न्यूज़पेपरों में चल रहा है, बीबी हुमैरा का कत्ल। बीबी हुमैरा का कत्ल ये एक बहुत बड़ा सानिया है। बीबी हुमैरा एक 24 साल की लड़की, 2 साल पहले इसकी शादी ढाडर के सादात दुपासी सैयद शाकिर शाह के साथ हुआ और रोज़ इनके झगड़े, रोज़ इनके फसाद और ये बच्ची के साथ आए दिन एक जिस तरह कोई किसी को कैद करे, तशद्दुद और फसादात, ये मामलात इनके चलते रहे, बहुत ज़्यादा इनके मामलात आगे बढ़े। तो बीच में बीबी हुमैरा के वालिद हाजी सैयद ग़ुलाम शाह दुपासी साहब, उन्होंने अपनी बेटी को अपने घर वापस बुलाया। उन्होंने कहा कि भाई ये जुल्म सितम, ये चीज़ नहीं चलेगा जो आप लोग कर रहे हो। तो इसके लिए शाकिर शाह के वालिद सैयद एहसान शाह ने बहुत ज़ोर लगाया कि अपने बेटे को कहा कि जिस हाल में हो आप अपने जो जोजा है उसको वापस ले आएं। लेकिन ये मामला हल नहीं हुआ। आखिर इन्होंने तहसीलदार अल्लाह यार शाह जो ढाडर में तहसीलदार हैं, वो आए खैर सगाली के लिए और उन्होंने सैयद हकीम शाह दुपासी, सैयद नसीर शाह दुपासी इनको आगे किया कि भाई आप लोग ज़िम्मेदारी उठा लें, इस लड़की को हम वापस ले जाते हैं, आज के बाद हम तशद्दुद नहीं करेंगे, हम कोई जुल्म सितम इसके ऊपर नहीं करेंगे। तो इन ज़िम्मेदारान के थ्रू पर वालिद ने अपनी बेटी को वापस उसके शोहर के घर भेज दिया। लेकिन फिर इनके वही मामलात, लड़की के साथ जुल्म सितम, उसको एक कमरे में बंद करना, इस गर्मियों में भी इसके साथ ये जुल्म कि वो लोग पंखे तक का भी सहूलत उसको नहीं देते थे। लेकिन हर माँ बाप चाहता यही है कि यार मेरी बेटी है, जिस हाल में भी हो वो गुजारा करे, आज नहीं कल हालात बेहतर होंगे, आज नहीं कल हालात बेहतर होंगे। ये इतने हद तक आ गए कि मुतासरीन को धमकी देना शुरू किए। बहरकैफ किस्सा मुख्तसर, 1 तारीख रात को इन्होंने फ़ोन किया कि भाई आपकी बच्ची जो है ना वो सीरियस है। फिर इन्होंने फ़ोन किया कि आपकी बच्ची को हम CMH सिबी ले जा रहे हैं। फिर उन्होंने मतलब एक 15-15 मिनट में फिर उन्होंने फ़ोन किया कि आपकी बच्ची जो है ना वो इंतकाल कर गई है। फिर यहाँ से जब लाश लेने के लिए बंदे रवाना हुए हैं तो उन्होंने फ़ोन किया है कि मेहरबानी करें आप लोग ना आएँ, हम बच्ची को खुद दफनाएंगे। तो इन्होंने कहा कि भाई बच्ची को आप लोग खुद किस तरह दफनाओगे, लड़की हमारी है, अगर वफ़ात कर गया है तो हम उसको अपने इलाके मस्तूंग में लाएंगे, वहाँ दफनाएंगे। तो इन्होंने ज़ोर ज़बरदस्ती अपने मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल किए। लेकिन यहाँ से बीबी हुमैरा के भाई एडवोकेट सैयद ज़ुएब शाह और दीगर सादात कराम ढाडर पहुँचे। उन्होंने फिलफोर SHO ढाडर से रब्ता किया कि भाई इस तरह का वाक़या है, हमारी बच्ची बीबी हुमैरा को जो है ना इन्होंने कत्ल कर दिया है। क्योंकि कल शाम को 7 बजे तक, रात 10-11 बजे तक वो हमारे साथ राब्ते में थी। अभी इन्होंने फ़ोन किया है कि भाई आपकी बच्ची वफ़ात कर गई है, तो मेहरबानी करके हमें जो है ना बॉडी लेके दें। तो इस तरह ये बॉडी भी नहीं दे रहे। तो SHO ने कुछ लेडीज़ फोर्स और दीगर अपने कार्रवाई करके कुछ सादात के साथ जब वहाँ पे पहुँचे तो घर में इनके मर्द कोई भी नहीं थे और बच्ची का अल्लाह माफ़ करे इन्होंने लाश को नीचे फेंका हुआ था। वो एक बोसीदा एक चटाई होता है, उसमें इन्होंने इनको बंद करके रखा हुआ था। जब लाश को उठाया गया, फौरी तौर पर इसको ढाडर सिविल अस्पताल लाया गया। वहाँ इन्होंने जो भी कार्रवाई थी, क्योंकि वहाँ पोस्टमार्टम का कोई सहूलत नहीं था, मुख्तसर फिर वहाँ से जो है ना SHO ने एक मोबाइल गाड़ी, तफ्तीशी अफीसर अपने ज़ेर निगरानी एम्बुलेंस में इनको कोयटा BMC
पोस्टमार्टम के लिए लाश को भेजा। तो यहाँ जब आया तो यहाँ पुलिस सर्जन और गवर्नमेंट की निगरानी में पोस्टमार्टम हुआ। जब पोस्टमार्टम हुआ तो उसमें पता चला कि बच्ची को बेहद हद से ज़्यादा तशद्दुद किया गया है, हद से ज़्यादा तशद्दुद किया गया है। और तशद्दुद करने के बाद तकिया रख के इसके मुंह पे इसका सांस बंद करके इसको जो है ना मार दिया गया है। उसके बाद बॉडी को हम ले गए और मस्तूंग में उसको दफनाया। अब हालत ये है कि मुल्ज़मान सैयद शाकिर शाह, सैयद एहसान शाह, इनके ख़िलाफ़ FIR भी हो चुका है, इनके ख़िलाफ़ FIR हो चुका है। FIR का भी ये है, ये इसका FIR कापी है। इनके ख़िलाफ़ कत्ल का FIR हो चुका है, जो आप लोग देखें, ठीक है, FIR हो चुका है। ये पोस्टमार्टम ये आपका जो है ना इसका है मेडिकल रिपोर्ट, ये जो है ना आपका BMC हॉस्पिटल से इशू हो चुका है। ये आप लोग देख लें इनका पोस्टमार्टम कि भाई इसको किस तरह बेदर्दी से कत्ल किया गया है। इन सब चीज़ के बावजूद, FIR के बावजूद, पोस्टमार्टम के बावजूद, अब मसला ये है कि शाकिर शाह खुद और उसका वालिद ये सियासी पुष्टपनाही इनको हासिल है, ये असर सुरूख रखते हैं। इन्होंने कल SHO को, ये है SHO को मुअत्तल करा दिया है कि आपने FIR क्यों किया है। इतना इनका असर सुरूख चल रहा है। इनके साथ DIG नसीराबाद, SSP और ज़िला इंतज़ामिया कच्छी मुकम्मल ताउन कर रही है। ये हाल है कि एक कत्ल का FIR के लिए वो SHO को मुअत्तल कराते हैं और उनके खिलाफ इंक्वायरी कर रहे हैं SHO के खिलाफ कि आपने क्यों बच्ची के कत्ल का FIR किया है। तो DIG नसीराबाद और ज़िला कच्छी इंतज़ामिया ये मुकम्मल तौर पर सैयद एहसान शाह के साथ ताउन कर रहे हैं। आप लोग सोशल मीडिया देख सकते हैं कि सैयद एहसान शाह ड्रामेबाजी करते हुए अपने बहू के लिए बैठा हुआ है, फातिहा ख्वानी कर रहा है और सोशल मीडिया पे तस्वीर आ रहा है। वो शख्स जिसने दहशतगर्दी करके जिसने कत्ल किया है बच्ची का, जिसका पोस्टमार्टम में भी आया हुआ है, वो सरेआम ढाडर में बैठा हुआ है, सोशल मीडिया में तस्वीरें चल रही है, वो फातिहा ख्वानी कर रहा है। गवर्नमेंट अभी तक उसको थोड़ा सा हाथ भी नहीं लगाया। हम गवर्नमेंट से पूछना चाहते हैं कि ये कोई तरीकाकार है, इस तरह का भी होता है। हम एज आ तहरीक इत्तेहाद बैनुल सादात पाकिस्तान, हम सादात आए हैं, ये सारे सादात बैठे हुए हैं। हम अपने सादात के मजलूम जो बच्ची है सैयदा बीबी हुमैरा, हम उसके हकूक़ के लिए बाहर निकले हैं। हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं, वज़ीर आला बलोचिस्तान से अपील करते हैं, चीफ जस्टिस से, चीफ ऑफ आर्मी से कि साफ शफाफ इंक्वायरी तब मुमकिन है जब ये बंदों पे FIR हुआ है, इनको सबसे पहले आप गिरफ्तार करें। DIG कहता है कि मैं इंक्वायरी करूंगा, एक पे FIR हुआ है, वो घर में बैठा हुआ है, आप किस तरह इंक्वायरी करेंगे? गिरफ्तार करें आप उनको, गिरफ्तारी करने के बाद आप साफ शफाफ इंक्वायरी करें। और सबसे अहम बात यह है कि जिस घर से लाश निकला है बच्ची का, उस घर में अभी तक पुलिस का कोई बंदा नहीं गया, कोई वैसे नहीं करता है। हम चेक करें कि आया जिस बेड पे जिस पे बच्ची उठती थी बैठती थी, जगह पे खाना पीना, वहाँ क्या मामलात हुए हैं। वहाँ जो दूसरे औरतें थे, सारी रात इसके ऊपर तशद्दुद हुआ है, इसके ऊपर तकिया रख के इसको मारा गया है। क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, आया वहाँ से क्या चीज़ बरामद होता है, कुछ भी नहीं। पुलिस कोई भी कोऑपरेट नहीं कर रही, जैसे उनके लिए कोई चीज़, कोई इन्होंने वैल्यू ही नहीं दिया। हम चाहते हैं कि इसका साफ शफाफ इंक्वायरी हो और सैयद शाकिर शाह, सैयद एहसान शाह को गिरफ्तार किया जाए। गिरफ्तार क्यों किया जाए? क्योंकि ये पोस्टमार्टम बता रहा है, ये FIR है, ये कानूनी, हम जो भी कर रहे हैं कानूनी काम कर रहे हैं, कानून के मुताबिक कर रहे हैं। तो कानून के मुताबिक उनको गिरफ्तार किया जाए। गिरफ्तार करने के बाद जो है ना, जो लाएअमल होगा वो आगे देखा जाएगा। अगर ये गिरफ्तार नहीं होते तो हम अपना एहतजाज का जो पैमाना है उसको वसी करेंगे, बिल्कुल वसी करेंगे। इस वक्त पाकिस्तान भर में सोशल मीडिया पे एहतजाज चल रहा है और इंशाअल्लाह ताला कल मुतासरीन ख़ानदान कल 12 बजे CM हाउस कोयटा में धरना देंगे, जिसमें सैयदजादियाँ और दूसरे अकीदतमंद कबायली लोग मुश्तरका तौर पर सब आएंगे और CM हाउस के सामने धरना देंगे, जिसका तहरीक इत्तेहाद बैनुल सादात पाकिस्तान मुकम्मल हिमायत करेगा। यहीं पे हम भी इसी धरने में शामिल हो जाएंगे। और
और इंशाअल्लाह ताला इससे आगे भी हम एहतजाज को अपना वसी करेंगे। मैं अपने तहरीक इत्तेहाद बैनुल सादात पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान भर के सादात को कहता हूँ कि कल 12 बजे के बाद आप लोग जिस जिस डिस्ट्रिक्ट से ताल्लुक़ रखते हैं अपने डिस्ट्रिक्ट में वहाँ प्रेस क्लब के पास जाके वहाँ अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएं, ताकि एक मजलूम सैयदजादी को इंसाफ दिया जाए। मैं इंसानी हकूक़ बराए ख़वातीन तमाम तंजीमों को रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप आएँ देखें कि इस बच्ची के साथ कितना जुल्म हुआ है। आप लोग यकीन करें, मैं एज आ चेयरमैन मैं भी वहाँ मौजूद था, मैं जनाजे में मौजूद था, मैंने सब कुछ खुद भी देखा है। बच्ची के बालियाँ हैं, कान वाले बालियाँ, वो भी खींच के इन्होंने खींचे हैं ज़बरदस्ती, यहाँ खून है। शाह साहब वीडियो दिखाएं, ये वीडियो करीम शाह वीडियो दिखाना। ये हम आपको वीडियो दिखाते हैं, बच्ची के जिस्म के कुछ वीडियोस हमने छुपाए हैं, वो हम जो लेडीज़ होंगे इंसानी हकूक़ के उनको दिखाएंगे। लेकिन ये बच्ची के जो वीडियोस हैं, बेशक आप लोग क्लोज़ करें, ये देखें इसके गर्दन के, ये देखें ज़ख़म, बेशक आप लोग क्लोज़ करें, ये देखें कि इसको गर्दन में ज़ख़म देखें और इधर निशानात देखें। और एक और वीडियो है, इसके हाथ में इसको तशद्दुद किया गया है, इसका इस पूरा हाथ मुतासिर है, इसका गला मुतासिर है, ये आप देख सकते हैं कि ये देखिए ये ज़ख़म, ये निशानात, ये आप लोगों के सामने हैं। और पूरे जिस्म पे इतना तशद्दुद किया गया है कि कोई बंदा सोच नहीं सकता कि यार एक मजलूम लड़की के साथ आप लोग इस तरह का जुल्म करेंगे। और पाँव पे पाँव रख के ढाढर में बैठा हुआ है, लोगों को कह रहा है कि इसको अटैक हुआ है, इसको रात को उल्टियाँ आई हैं, मैंने इसको हॉस्पिटल ले गया। उसके पास हॉस्पिटल का कोई रिकॉर्ड नहीं है। अगर आप हॉस्पिटल ले गए हो तो किस हॉस्पिटल ले गए हो? आपके पास हॉस्पिटल का कोई रिकॉर्ड है? कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। बस सियासी पुश्तपनाही पे बैठा हुआ है वहाँ पे, और जो है ना यही कह रहा है कि मेरे साथ जुल्म है, ये जो है ना इसको अटैक आया हुआ है। सैयद जी सैयद एहसान शाह को MPA ज़िला कच्छी मीर आसिम कुर्द गेलू का खसूसी उसको जो है ना सपोर्ट है। हमारा MPA साहब से मुतालबा है कि घरेलू झगड़ा है, इसमें आप सियासी या दूसरी मुदाखलत न किया जाए। मीर आसिम कुर्द गेलू से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आपके लिए हम भी वैसे वो रखते हैं, अहमियत रखते हैं जिस तरह एहसान शाह रखता है। सिर्फ हमसे हमारे सादात से गलती ये हुआ, आप गलती समझे कि इलेक्शन के दौरान कि आपको जो है ना वोट नहीं दिया गया। ये हर एक की अपनी एक मर्जी होती है, उसका ये मतलब नहीं है आप दोनों को एक नज़र से देखते, सालसी का वो इख्तियार करते। आपने DIG को फ़ोन किया है, आपने इंतज़ामिया को फ़ोन किया है कि FIR क्यों कर रहे हैं। इस हद तक आप सोचें कि एहसान शाह का इतना वो नहीं है असर सुरूख। आप सोचें कि एक SHO बेचारा, उसका क्या कसूर है? उसने एक बच्ची के कत्ल का FIR किया है, उसको आप मुअत्तल कर रहे हो। क्यों FIR कर रहे हो? क्या समझते हैं आप लोग, ये जुल्म है कि नहीं है? वो SHO का क्या कसूर है? आज अगर आप लोग बैठे हुए लोग सुन रहे हैं, अगर ये बच्ची आप लोगों की होती, क्या आप लोग चुप करते? आप लोग खामोश रहते? बलूचिस्तान जैसे शहर में एक बच्ची के साथ उसके बालियां, उसके जिस्म पे, उस पर तशद्दुद करो, उसको मारो, समझे, और उसका सांस बंद करो, अजियत के साथ उसको मारा गया है। फिर उसके साथ बेहुरमती, उसको घर में एक बोसीदा चटाई पे फेंक दिया गया है। सारी रात, ये लोग कहते हैं 2 बजे इंतकाल किया है, हमारे बंदे सादात वहाँ सुबह 10 बजे पहुँचे हैं। इन्होंने न गुस्ल दिया है, न इसको कफन दिया है, न बच्ची को कोई इज्जत दिया है। ये किस तरह का दुश्मनी आप निकाल रहे हैं बच्ची से? मेहरबानी। दूसरे हमारे ज़िला इंतज़ामिया से भी ये रिक्वेस्ट है कि आप मज़लूमों का साथ